Hello guys, welcome to ClatMax. My name is Saurav and today we are going to do a simple orientation session on the legal reasoning section of your CLAT examination. मैंने इस वीडियो का टाइटल बहुत सिंपल रखा है कि लीगल रीजनिंग क्या है. वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सिलेबस, द बेस्ट सोर्सेज. देयर आर वेरी अंडररेटेड सोर्सेज इन द मार्केट जिनको अगर आप पूरे करके जाओ तो आप लिटरली इस पर्टिकुलर सेक्शन को एस करके आ सकते हो. इसके अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो. ठीक है, तो आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट द सिलेबस, द बेस्ट सोर्सेज, द स्ट्रेटेजीज एंड हाउ टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन ऑर्डर टू गेट योर ड्रीम एनएलयू और द बेस्ट रैंक पॉसिबल इन द क्लैट एग्जामिनेशन. इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. प्रेजेंटली वी आर डूइंग अ प्रॉपर ओरिएंटेशन सीरीज ऑन क्लैट एंड ईच एंड एवरी सेक्शन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन क्लैट एग्जामिनेशन. आपको इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे रिगार्डिंग आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, रिगार्डिंग आवर वेबसाइट एंड ऑल द प्लेलिस्ट दैट हैव बीन अपलोडेड फॉर क्लैट. सारे के सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर सेशन. तो यहाँ पे आप देखिए कि लीगल रीजनिंग जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ क्लैट. इट कैरीज द हाईएस्ट वेटेज दैट इज 32 आउट ऑफ 120 एंड द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर रैंक. ठीक है, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है. 32 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं आउट ऑफ 120. दैट इज मोर देन 25%. ठीक है, 25% से ज्यादा इस एग्जाम का ये कवरेज करता है. ठीक है, आज वाले सेशन के अंदर वी विल कवर द इवोल्यूशन ऑफ लीगल रीजनिंग इन क्लैट. पुराने टाइम पे क्लैट में लीगल रीजनिंग के किस तरीके के सवाल पूछे जाते थे और आजकल किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये सब हम डिकोड करेंगे. उसके बाद में व्हाट द एग्जाम एक्चुअली डिमांड्स, मतलब लीगल रीजनिंग के अंदर क्लैट एग्जामिनेशन की एक्चुअल डिमांड क्या है. इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी विल डिस्कस द ऑफिशियल सिलेबस. जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है ना क्लैट कंसोर्टियम ने, वो भी मैंने इस पीपीटी के अंदर डाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा कुछ पीवाईक्यूज को भी हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली. ठीक है, तो दिस सेशन इज गोइंग टू कवर दीज थ्री पर्टिकुलर थिंग्स. एक तो इवोल्यूशन ऑफ लीगल रीजनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, By the end of this session you will clearly understand what to study, मतलब कौन कौन से सोर्सेज है जहां से आपको पढ़ाई करनी है, हाउ टू थिंक, मतलब एक लॉ एस्पिरेंट की तरह किस तरीके से सोचना है, एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द इंट्रोडक्शन का फर्दर एलेबोरेशन. तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी. ये इमेज जिस इंसान के वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है. ही इज मिस्टर विराट कोहली और द मिस्टर डिपेंडेबल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. ठीक है, तो मैं लीगल रीजनिंग को कहीं ना कहीं विराट कोहली से कंपेयर करता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट इज अ बैंकेबल सब्जेक्ट. अब ये बैंकेबल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बार आपको नंबर देके जाता है, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो सकता है आपको डीआई धोखा दे दे, मैथमेटिक्स जो है वो आपको धोखा देके चली जाए, हो सकता है आपको क्रिटिकल रीजनिंग धोखा देके चला जाए, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है, लीगल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पक्का नंबर देके जाएगा. ये टाइम लेता है. मैंने इस सब्जेक्ट को विराट कोहली से कंपेयर किया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये टाइम लेता है, लेकिन टाइम लेने के साथ साथ ये आपको रन या फिर मार्क्स भी बना के दे देता है. तो विराट कोहली इज काइंड ऑफ प्लेयर हु स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन फॉर आवर कंट्री. ठीक है, और आवर टीम, बट ही टेक्स सर्टेन टाइम. ठीक है, वो अपना टाइम लेते हैं, आते हैं, सेट होते हैं, उसके बाद में वो रन बनाना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो दिस सब्जेक्ट टेक्स टाइम बट गिव्स यू मार्क्स, और डेफिनेटली इट गिव्स यू मार्क्स. और उसके बाद में डोंट इन्वेस्ट मोर देन 40-45 मिनट्स. कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि लीगल के अंदर 50 से 60 मिनट का टाइम वो देके आ जाते हैं. दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट द स्टूडेंट्स क्रिएट. ठीक है, यहां पे आपको 40 से 45 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करना है. एंड इफ यू इन्वेस्ट दिस टाइम एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, आई कैन बेट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि दिस सब्जेक्ट कैन गिव यू कंसिस्टेंटली 25 to 30 मार्क्स. ये 25 से 30 मार्क्स आपको कंसिस्टेंटली देके जा सकता है. इट इज द मोस्ट बैंकेबल सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी सब्जेक्ट का है और सबसे अच्छे मार्क्स भी ये देके जाता है. टाइम लेगा लेकिन नंबर पक्का देके आपको जाएगा. ठीक है, कोई और सब्जेक्ट आपको धोखा दे सकता है. ऐसा हो सकता है जीके के अंदर आपको कुछ नहीं आता हो, डीआई के अंदर कुछ नहीं आता हो, सीआर के अंदर कुछ नहीं आता हो, लेकिन लीगल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपके सोर्सेज सारे के सारे कंप्लीट है, इसका मतलब ये आपको पक्का मार्क्स देके जाएगा. लेकिन एक चीज है, एक ड्रॉबैक है कि ये 40 से 45 मिनट आपके लेके चला जाता है. ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज लीगल रीजनिंग. अब ये लीगल रीजनिंग है क्या, इसके बारे में हम एक बार देखते हैं. तो इट इज नॉट अबाउट प्रायर लीगल नॉलेज. ये मैंने नहीं कहा, क्लैट ने कहा. क्लैट के ऑफिशियल सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि आपको प्रायर लीगल नॉलेज की कोई जरूरत इसके अंदर नहीं है, लेकिन क्लैट के ऑफिशियल लीगल
रीजनिंग के सिलेबस के अगली ही लाइन के अंदर एक ऐसी चीज लिखी हुई है जो आपको साफ साफ बताती है कि आपको प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत है, जो मैं इस सेशन के अंदर आगे डिस्कस करूंगा। आई हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द क्लैट कंसोर्टियम और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इधर उधर के सर्कमस्टांसेस का। मतलब शुरुआत में दे आर सेइंग दे यू आर नॉट रिक्वायरिंग एनी प्रायर लीगल नॉलेज, बट जिस तरीके के सवाल पिछले कुछ सालों से आए हैं इसके अंदर तो साफ लगता है कि भाई बिना प्रायर लीगल नॉलेज के वो सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो this is being written by CLAT, not by me, but about applying given principles to the factual situations logically। तो अगर कोई भी लीगल सिचुएशन या फिर कोई भी चीज आपको दे दी गई और उसके ऊपर आपको लीगल प्रिंसिपल्स को लॉजिकली अप्लाई करना है तो ऑब्वियस ही बात है यार आपको थोड़ी बहुत प्रायर लीगल नॉलेज की आवश्यकता तो पड़ेगी, ठीक है। यू विल रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज इस सब्जेक्ट को क्रैक कर पाना इंपॉसिबल है। दिस सेक्शन टेस्ट योर एबिलिटी टू रीड द लीगल पैसेजेस, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो आपको पैसेज पढ़ने पड़ेंगे, आपको पता ही होगा मॉक टेस्ट वगैरह आपने अटेम्प्ट किए होंगे या फिर पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे, तो यहां पे पैसेजेस आते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद में जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स है, जो भी लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स है उनको आपको नोट डाउन करना है या अंडरलाइन करना है। व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर यू हैव टू अंडरलाइन दोस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड फाइनली अप्लाई देम टू द न्यू फैक्ट्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चंस। तो ये जो सेक्शन है ये आपको किस तरीके से टेस्ट करता है, शुरुआत में तो आपकी रीडिंग स्पीड किस तरीके की है, अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की है, आप लीगल रूल्स और लीगल प्रिंसिपल्स को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये चीज टेस्ट करी जाती है। और फाइनली आपसे क्वेश्चंस के अंदर फैक्चुअल सिनेरियोस पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको इन लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, ये जो न्यू फैक्ट्स है ना ये क्वेश्चंस के अंदर दिए जाते हैं, इन लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप अपना आंसर निकालते हो, ठीक है। टू बिल्ड दिस एबिलिटी यू नीड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर एरियाज लाइक, तो ये एबिलिटी बनाने के लिए आपको इन पर्टिकुलर चीजों की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। एक तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, उसके बाद में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज देयर, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सर्टेन मिसलेनियस लॉज। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होगे, आई हैव मेड सीरीजेस ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट वीडियोस। एक लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट नाम की प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर बनी हुई पड़ी है, 37 वीडियोस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे के सारे, ठीक है। एंड ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स की एक सेपरेट सीरीज मैंने बना रखी है। यही वीडियोस मतलब अगर आपको एक कंपाइलेशन के अंदर चाहिए तो वो लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट के अंदर मिल जाएंगे, अदरवाइज लॉ ऑफ टॉर्ट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट है, लॉ ऑफ क्राइम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर बनी हुई पड़ी है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग आई वांटेड टू लेट यू नो कि मैं आपको एक पीवाईक्यू दिखाना चाहता हूं ऑफ 2024 का पीवाईक्यू एक बार आप देखिए। तो यहां पे इन लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं वो हम एक बार देखते हैं। तो 2024 का पीवाईक्यू मैं ओपन अप करता हूं एंड जस्ट लुक एट द लीगल रीजनिंग सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू क्लैट 2024। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द ऑफिशियल पेपर एंड गोइंग टुवर्ड्स द लीगल रीजनिंग सेक्शन। ये लो लीगल रीजनिंग सेक्शन आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक चीज देखिएगा, इसकी जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, जो लीगल रीजनिंग वाला सेक्शन है इसके अंदर शुरुआत में जुवेनाइल जस्टिस की बात हुई है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड सवाल इसके अंदर पूछे गए। एक पहला पैसेज आया जो जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड है। उसके बाद में जो सेकंड पैसेज है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से रिलेट करता है, ठीक है। IT एक्ट 2000 से ये रिलेट करता है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हुए हैं। उसके बाद में जो अगला पैसेज है दैट इज रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजरल्स बिल 2023, मतलब करंट लीगल सिनेरियो इसके अंदर पूछ लिया इन लोगों ने। उसके बाद में जो अगला पैसेज है दैट इज रिगार्डिंग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDPA 2023, अगेन करंट लीगल सिनेरियोज इन्होंने पूछ लिए। तो ये जो चीजें है मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया या फिर करंट लीगल जो है, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद में ये जो चीज है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया या फिर उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, ये 11th और 12th क्लास की NCERT की लीगल स्टडीज की किताबें आती है, ठीक है। उनको आप अच्छे से पढ़ लो। वो 2 किताबें हैं, वो 2 और एक चीज और है इसकी पेपर जो है वो सरकारी सोर्सेज से पहले बनता है, वो प्राइवेट सोर्सेज, वो किसी कोचिंग सेंटर के मटेरियल से नहीं बनता। तो ये टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पे हम लोगों ने क्लैट दिया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा रेलिवेंट हुआ करते थे, बट आज की डेट में मिसलेनियस लॉज जो है वो क्लैट लगातार पूछता हुआ आ रहा है और टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है वो काफी कम हो चुके हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रीड द लीगल स्टडीज बुक्स ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 और उसके अलावा आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक फाउंडेशन अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप इस सेक्शन के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, लीगल रीजनिंग बिफोर 2020। तो आपको पता होगा कि क्लैट का जो नया पैटर्न है वो 2020 के अंदर आया था। उससे पहले क्या होता था, तो देखो 200 मार्क्स वाला जो पैटर्न था, डायरेक्ट लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस आते थे और स्टैटिक लीगल जीके पूछ ली जाती थी। जैसे आर्टिकल पूछ लिया कि भाई
आर्टिकल 21A क्या है इसके बारे में बताओ, राइट टू एजुकेशन क्या है, अमेंडमेंट कोई पूछ लिया 42nd अमेंडमेंट के बारे में बताओ, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन क्या थे, तो हमें बताना पड़ता था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी। डॉक्ट्रिन्स हमसे पूछ लिए जाते थे, मतलब लीगल मैक्सिम्स का डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेते थे। एक कोई पीवाईक्यू था शायद 2014 का या 2015 का पीवाईक्यू था, उसके अंदर उन्होंने सेंटिनल क्वी वे पूछ लिया था। व्हाट इज सेंटिनल क्वी वे? इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना सिंपल आंसर है लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आया था वो। ठीक है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती थी। डेफिनेशंस भी हमसे पूछ लेते थे। स्टूडेंट्स जो है वो लीगल फैक्ट्स को मेमोराइज करने के ऊपर और लीगल टर्म्स को रटने के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे? देयर वाज नो रियल टेस्टिंग ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, कि आप एक वकील की तरह सोच पाते हो या नहीं सोच पाते। ये चीज बिल्कुल उस टाइम पे टेस्ट नहीं होती थी। और रिजल्ट क्या आता था? स्टूडेंट कुड स्कोर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉ। और मैं लिटरली बताता हूं, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो आई यूज्ड टू नो अ लॉट अबाउट वेरियस लॉज। ठीक है, रट्टाफिकेशन मेरा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उस टाइम पे डिमांड यही थी ना एग्जामिनेशन की। ठीक है, रट्टाफिकेशन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज इट वाज क्वाइट वीक, क्योंकि उस समय इस चीज की डिमांड नहीं थी। ठीक है, आज की डेट में जो करंट लीगल का पैटर्न चल रहा है उसके अंदर ये डिमांड जो है वो पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने एक पीवाईक्यू का ग्लांस आपको दिखा भी दिया है और इसकी मैंने एक फोटो भी यहां पे डाली है। यहां पे क्या आता है? एक पैसेज आता है। ठीक है, एक पैसेज आपको दिया जाता है जो किसी ना किसी लॉ से रिलेटेड होता है। जैसे ये 2024 के पीवाईक्यू का पहला पैसेज है जो मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, यहां पे एक चीज देखिए कि जुवेनाइल जस्टिस केयर वगैरह के बारे में आपको बता दिया और उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब इसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन 2020 CLAT transformed legal reasoning completely. There was a huge shift from knowledge based examination to comprehension based exam. ठीक है, जो legal reasoning वाला सेक्शन है वो knowledge based सेक्शन से comprehension based सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग गया। ठीक है, यहां पे इंट्रोडक्शन किया गया पैसेज बेस्ड लीगल प्रॉब्लम्स का, प्रिंसिपल और फैक्ट की एप्लीकेशन का। मतलब यहां पे ये जो पैसेज है इसके अंदर जितने भी लॉज है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, वो आपको अंडरलाइन करने हैं एंड देन यू हैव टू अप्लाई दोस पर्टिकुलर लॉज टू द फैक्चुअल सिचुएशंस व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चंस। यहां पे जो क्वेश्चंस के अंदर फैक्चुअल सिचुएशंस दी हुई आती है ना, इनके अंदर आपको इन्हें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, नाउ द स्टूडेंट्स आर expected to read, interpret and apply the legal provisions to the given problems which comes after the passage। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर आपको जो भी इंटरप्रिटेशन है लीगल प्रोविजंस का वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, लीगल सेक्शन बिकेम द मोस्ट स्किल डिपेंडेंट सेक्शन। मतलब आप कानून को पढ़ रहे हो, कानून को समझ रहे हो और कानून को एक रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर रहे हो, इस वजह से बहुत ज्यादा स्किल डिपेंडेंट सेक्शन आफ्टर 2020 बन चुका है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग करंट लीगल section structure. तो again some screenshot is there which is giving depiction of this particular examination, जो मतलब एक तरीके से बता रहा है कि ये पैसेज है और पैसेज के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, वेटेज जो है अगर करंट लीगल सेक्शन के स्ट्रक्चर का देखें तो 32 मार्क्स है, दैट इज मोर देन 25% ऑफ द पेपर। ठीक है, एंड द हाईएस्ट इन द पेपर, मतलब कोई भी और ऐसा सेक्शन नहीं है जो इससे ज्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पैसेज लगभग 300 से लेके 450 वर्ड्स के होते हैं। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 to 6 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा पैसेज हो गया जो लगभग ऐसे 400 450 वर्ड टाइप का सा दिख रहा है। उसके बाद में 5 या 6 सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो पूरे के पूरे इसी पैसेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। समझ गए? यहाँ पे कोई प्रायर लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है बट लीगल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट जरूर है। मतलब प्रायर लीगल नॉलेज, अब इसके अंदर जो भी चीज डिस्कस हो रही है इसके बारे में भले ही आपको पता हो या ना पता हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और समझने के लिए आपका जो लीगल रीजनिंग का फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपके टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम और कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अलावा 11th और 12th की लीगल स्टडीज पहले से करी हुई होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है व्हाइल अप्लाइंग देम टू द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आप अपने पुराने लीगल का ज्ञान नहीं झाड़ सकते। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो आपको भाई पैसेज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, पैसेज का जो प्रेमाइस है उसी के साथ जाना पड़ेगा, बट यू रिक्वायर सम लीगल अंडरस्टैंडिंग। मतलब लॉ को समझने की पावर जो है वो आपके अंदर पहले से डेवलप्ड होनी चाहिए। कौन सी स्किल्स यहाँ पे टेस्ट की जाती है वो हम देख लेते हैं। तो एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप कितना फास्ट रीड कर सकते हो। उसके बाद में लॉजिकल एप्लीकेशन एंड अटेंशन टू डिटेल, मतलब आप सबसे पहले तो रीड करो, फटाफट इस पैसेज को पढ़ो, उसके बाद में उसको कॉम्प्रिहेंड करो और उसको
अटेंशन के साथ अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। दैट इज द करंट लीगल रीजनिंग सेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। 32 मार्क्स का आता है और पैसेजेस आते हैं लगभग 300 से 450 वर्ड के, और हर पैसेज के बाद में 5 या 6 एप्लीकेशन बेस्ड या फिर रियल लाइफ लीगल प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है जिनके अंदर आपको इन लॉस को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। अब ऑफिशियल सिलेबस की हम बात करते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल सिलेबस गिवन बाय द क्लैट कंसोर्टियम? तो इट इज स्क्रीनशॉट from the website of the official CLAT consortium. तो यहाँ पे देखिए this section you will be expected to read passages of around 450 words. The passages may relate to fact, situation or scenarios involving legal matters, public policies, moral philosophical inquiries. You will not require any prior knowledge of law to attempt the question in this section. अब ये आप थोड़ा सा नोट डाउन करो कि CLAT ने क्या बोला? You will not require any prior knowledge of law to attempt the question in this particular section. लेकिन अगली ही लाइन में ये क्या बोल रहे हैं वो चीज आप समझिए। You will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply general principles or propositions to the given fact scenarios. मतलब क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है लेकिन अवेयरनेस की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि भाई लॉ तो पढ़ के आना है, समझ गए। कई बच्चे ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है कि भाई लॉ पढ़ के नहीं आना, ऐसा नहीं है भाई, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि अगली ही लाइन में इन्होंने ये चीज लिखी है, क्लैट कंसोर्टियम ने ये चीज लिखी है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो सिलेबस एंड गाइड वाला सेक्शन था वहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर रूल्स को और प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और उन प्रिंसिपल्स को क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए फैक्चुअल सिनेरियोस के अंदर अप्लाई करो, ठीक है। सो दैट्स द रियल रिक्वायरमेंट और द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ द लीगल रीजनिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट क्लैट डिमांड्स इन लीगल रीजनिंग? क्लैट की एक्चुअल डिमांड क्या है? तो सबसे पहले एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लीगल प्रिंसिपल करेक्टली, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है you must have an ability to find out the legal principle की कौन से लीगल प्रिंसिपल की यहाँ पे बात हो रही है, कोई एक्सेप्शन की बात हुई है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट की बात हुई है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड और आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज लॉ होती है कौन सी चीज लॉ नहीं होती है। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जजेस की बेंच ने कोई डिसीजन दिया, बाद में 7 जजेस की बेंच ने उस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मान लो कि जो 5 जज वाली बेंच का डिसीजन है वो 2020 के अंदर आया था, 2020 के अंदर आया था, और 7 जज वाली बेंच का डिसीजन है वो 2025 के अंदर आया था। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया गया कि सपोज दैट दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड इन 2022, अगर 2022 के अंदर हुई है तो 2022 के अंदर हुई है तो ये पुराना वाला लॉ लगेगा, पुराना वाला जजमेंट लगेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि दिस हैपेंड इन 2026 देन द न्यू जजमेंट विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली डेवलप्ड होनी चाहिए। स्किल टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली टू द गिवन फैक्ट्स, मतलब जो प्रिंसिपल्स आपको पैसेज के अंदर दिए हुए हैं आपको सिर्फ वही अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में अवॉइड यूजिंग योर आउटसाइड नॉलेज और अजम्पशंस, अपने बाहर की नॉलेज को यूज करना आपको अवॉइड करना। वो सिर्फ समझने के लिए काम आएगी, पैसेज को समझने के लिए वो चीज काम आएगी, या फिर हो सकता है कि आंसर का आइडिया लेने में आपको काम आए, लेकिन आप वो ज्ञान जो है आपका जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो आप यहां पे टिक करके नहीं आ सकते अनटिल एंड अनलेस वो पैसेज के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे अगली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज प्रेसिजन। वन रॉन्ग वर्ड कैन चेंज द आंसर। अगर एक वर्ड को भी आपने गलत तरीके से पढ़ लिया या गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया तो आपका आंसर पूरा पूरा चेंज हो सकता है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी जो है दैट इज द की। आपको इन दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लीगल को दे देते हैं और उनके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को करने का टाइम ही नहीं बचता है, ऐसा आपको नहीं करना है। रीड फास्ट बट थिंक केयरफुली, ठीक है। सो दिस इज क्लैट की एग्जैक्ट डिमांड इन द लीगल रीजनिंग का सेक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज आवर क्लैट 2027 एंड 28 कोर्सेज। वी हैव स्टार्टेड प्रॉपर कोर्सेज ऑन आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन जिसके अंदर वी हैव अ टीम ऑफ एनएलयूआइट्स, ठीक है। टॉप 5 एनएलयूआइट्स की पूरी टीम हमारे पास है। वी आर गिविंग एक्सपर्ट क्यूरेटेड क्लैट कोर्सेज, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप इज बीइंग गिवन बाय टॉप नॉच एनएलयूआइट्स जिन्होंने खुद ये एग्जाम दिया है, खुद ही ये एग्जाम क्रैक किया है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इज देयर प्लस अफोर्डेबल प्राइसिंग, ठीक है। यू कैन विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com। आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये क्लैटमैक्स नाम से हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर के ऊपर सिंपली जाके CLATMAXX आपको टाइप करना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। अदरवाइज दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको कोई भी चीज के बारे में इंक्वायर करना है, ठीक है, एंड रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब ऐसे कोई जरूरत नहीं है कोई कोर्स खरीदने के लिए।
अगर कोई भी चीज के बारे में आपको इंक्वायर करना, आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट थिंग, हाउ टू प्रिपेयर लीगल रीजनिंग सेक्शन। तो देखो यार, मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि अपने बेसिक फाउंडेशंस है वो पूरे करो। बेसिक फाउंडेशन क्या है? टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन और मिसलेनियस लॉज। मिसलेनियस लॉज कहां से कवर करने हैं आपको? लीगल स्टडीज की जो किताबें आती है ना 11th और 12th की, वहां से आप कवर कर लो, और जो सुप्रीम कोर्ट के बेसिक मेजर जजमेंट्स है उनसे कवर कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फंडामेंटल राइट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। प्रैक्टिस पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलरली, और ये कहां से करने हैं? सबसे पहले स्टार्ट करो पीवाईक्यूज से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, इनसे स्टार्ट करो, इनको आप पहले प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में अपने मॉक टेस्ट के पेपर्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करो। मतलब दिन के 2 पैसेज कर लिए, 3 पैसेज कर लिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करनी, कंसिस्टेंसी इज द की इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द लीगल प्रिंसिपल, ब्रेकिंग डाउन द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन, अप्लाइंग देम लॉजिकली, ठीक है। फिर उसके बाद में पेपर करने के बाद में अपनी मिस्टेक्स को डीपली एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना है कि क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या दिक्कत थी, कहां आपकी थिंकिंग फेल हुई, कहां आपने मिस कर दिया किसी एक शब्द को जिस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद में आपको इनको एनालाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद में बिल्ड कंसिस्टेंसी थ्रू डेली प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करो। शुरुआत के अंदर तो ये पढ़ाई पूरी करो, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अलावा फाइनली 11th-12th की लीगल स्टडीज से आप मिसलेनियस लॉज को कंप्लीट कर लो। और एक और चीज गाइस, जो पेपर है वो सरकारी किताबों से या एनसीईआरटी की किताबों से ही बनता है, भले ही वो क्लैट का पेपर हो या फिर वो यूपीएससी का ही पेपर क्यों ना हो। सरकारी किताबें पहले यूज करी जाती है, प्राइवेट किताबें, मतलब प्राइवेट किताबों के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। सरकारी किताबें ही मेजर माइलस्टोन है जिससे जो ये गवर्नमेंट पेपर से ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रीड दोज बुक्स, और टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बेसिक्स आप फटाफट क्लियर करो, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। आई गेस आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज दिस लीगल रीजनिंग, हाउ टू प्रिपेयर। सोर्सेज मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी सीरीजेस मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा एनसीईआरटी लीगल स्टडीज आपको देखनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेजीज वगैरह मैंने आपको बता दी है, पीवाईक्यू का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। 40 से 45 मिनट आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो एंड इट विल लिटरली गिव यू मार्क्स, ठीक है। इन इंसान से मैंने इनका कंपेरिजन किया था, इट इज द मोस्ट बैंकेबल सब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन फ्रॉम माई साइड गाइज। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई हैव गिवन यू द कॉन्टैक्ट नंबर दैट विल बी देयर इन द चैनल डिस्क्रिप्शन। यू कैन आइदर मेल अस और ask your doubt through WhatsApp, या फिर कॉल करके आप अपनी चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। See you guys with the next session that will be regarding orientation on current affairs, ठीक है। See you with the next one guys.